हाय नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सेल के एक महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या है, क्योंकि ये हाई स्कूल, इंटर और 8 से लेके 6 तक जो है कक्षाओं में इस पर एक टिप्पणी पूछी जाती है। तो हम लोग जो है ये चालू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स माइट्रो माने होता है थ्रेड होता है, और कॉन्ड्रियन माने होता है कणिका, सूत्र कणिका। ये क्या है? इसकी खोज जो है कोलिकर ने की थी 1880 में। कीट की पेशियों में खोज की थी। 1890 में अल्टमान ने इसका ये सेल में नामकरण किए थे, और 1857 में वेंडा ने इसका नामकरण किया था। अब चलते हैं, हम देखते हैं क्या होता है कि तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार सूत्री संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो माने सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में गोलाकार सूत्र के आकार की कणिकाएं पाई जाती हैं जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। जैसे ये आपका हो गया सेल, हो गया सेल मेम्ब्रेन, हो गया सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये छोटे छोटे जो है कणिकाओं के रूप में पार्ट जिसको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। अब हम एक माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ से निकाल के इसकी संरचना देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे ये डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई एक झिल्ली के अंदर होता है, ठीक है। आउटर वाली मेम्ब्रेन जो सबसे ये बाहर वाली मेम्ब्रेन उसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये वाली मेम्ब्रेन ये अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसी अंदर वाली मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस करके, ये देखिए अंदर की तरफ ये धंस करके छोटे छोटे अंगुली के आकार की संरचनाएं बनाती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और ये दोनों कोशिकाओं के बीच में, माने दोनों सेल के बीच में, जो मेम्ब्रेन के बीच में ये जो अपना एक लिक्विड होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसी मैट्रिक्स में आपका डीएनए, आरएनए, राइबोसोम वगैरह पाए जाते हैं। अब अगर हम क्रिस्टी को बाहर निकालें तो ये इसकी संरचना होगी। एक क्रिस्टी को अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो इसकी संरचना क्या होती? ये जो इनर मेम्ब्रेन का पार्ट हो गया इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बेस हो गए। और इस पे लगे हुए छोटे छोटे जो है अंगुली के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं, ठीक है। और ऑक्सीसोम के अगर हम एक ऑक्सीसोम को बाहर निकालें तो ऑक्सीसोम में देखिए क्या होगा? ये गोलाकार जो संरचना होती है इसको हेड बोलते हैं, और ये जो संरचना हुई जो इसका डंठल पार्ट इसको जो वृंद बोलते हैं, और ये वाला जो इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ पार्ट है इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और इसी बेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंजाइम पाए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जो ऑक्सीसोम होता है, ऑक्सीसोम में देखेंगे एडीपी के फास्फोरिलेशन से एटीपी बनते हैं। क्या बनते हैं? एडीपी के फास्फोरिलेशन से इन्हीं जो क्रिस्टी नुमा संरचनाएं हैं और जो क्रिस्टी पे लगा हुआ ऑक्सीसोम है, ठीक है, ये देखिए इसी में क्या होता है? एडीपी के फास्फोरिलेशन से एटीपी बनती। क्या बनती? एटीपी बनती है। अब क्या होती? इस एटीपी को शरीर में विभिन्न भागों में गोल्जी बॉडी ले जा करके जहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होती वहाँ पर इन एटीपी को पहुँचा देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में मेन रूप से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये ऊर्जा देखिए, ये जैसे एक हमारा ग्लूकोज का मालिक्यूल्स है, इसमें 6O2 ऑक्सीजन मिलकर के इसके क्या हुआ? 6CO2 6H2 और ऊर्जा बनी। क्या बनी? ऊर्जा। और ये ऊर्जा जो है एटीपी हो गई। क्या होगी? एटीपी। और ये गोल्जी बॉडी ले करके ये शरीर में जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर ये लाया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं एटीपी को ऊर्जा का सिक्का है, ऊर्जा का। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे शरीर का जो सेल का पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। और इनकी संख्या माने माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या विभिन्न जीवों में, और या तो एक ही जीवों में विभिन्न कोशिकाओं में अलग अलग होती है। माने विभिन्न जीवों में एवं एक ही जीव की विभिन्न कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग होती है। जहाँ पर
अधिक कार्य की आवश्यकता होती है वहाँ पे इनकी संख्या अधिक होती है, जहाँ पे कम काम की आवश्यकता होती है इनकी संख्या कम होती है। वर्टिब्री की प्रत्येक कोशिकाओं में कई सौ से कई हज़ार तक इनकी एक्टिव कोशिकाएं होती हैं। तो ये था बच्चों, आज आपको हमने शॉर्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है। इसको कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एनर्जी का उत्पादन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट फैट का ऑक्सीकरण होकर के ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में, जो हमारे सेल में संचित रहती है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो एटीपी एडीपी में बदल करके ऊर्जा हमको देती है, जिससे हमको अपनी दैनिक आवश्यकता के सारे कार्य हम लोग कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।